बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DPS एकेडमी में खुशामदीद। क्लास 7th और 8 के लिए आज हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम्स। व्हाट इज़ मीन्ड बाय वेन डायग्राम्स, वेयर दीज वेन डायग्राम्स वी यूज़। तो देखिए बेटा, वेन डायग्राम का मतलब है कि ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ सेट ऑपरेशंस। अब आप जानते हैं कि सेट ऑपरेशंस कौन से होते हैं। जी बिल्कुल, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, इसी तरह से कंप्लीमेंट। तो ये इन सेट ऑपरेशंस की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वेन डायग्राम्स। अब इसकी हिस्ट्री क्या है कि इंग्लिश मैथमेटिशियन नाम था उसका जॉन वेन। तो उसने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करवाया इन 1880। चूँकि उसका नाम जॉन वेन था, इसीलिए उसी के नाम की मुनासबत से हम इन डायग्राम्स को वेन डायग्राम्स कहते हैं। अब वेन डायग्राम्स के अंदर हम किस तरीके से अपने सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए बेटा, जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है, वेन डायग्राम के अंदर यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से शो करते हैं। रेक्टेंगल किसके लिए? यूनिवर्सल सेट के लिए। यानी अगर मैंने यूनिवर्सल सेट को शो करना है थ्रू वेन डायग्राम, तो मैं उसके लिए क्या बनाऊंगा? रेक्टेंगल बनाऊंगा। इसी तरह से अगर कोई मैं यूनिवर्सल सेट के अलावा सेट बनाना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ए हो गया या बी हो गया, तो उनके लिए मैं सर्कल बनाऊंगा। अब ये सर्कल भी आप इसको कह सकते हैं, इलिप्स की फॉर्म में भी आप इसको बना सकते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से अगर कोई दूसरा है तो इस तरह से भी, अगर 2 बनाने हैं तो इस तरह से, इसी तरह से 3 बनाने हैं, आम सेट हैं तो वो इसी तरह से। लेकिन अगर ये आपके पास यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, तो इसको मैं कहाँ बनाऊंगा? यूनिवर्सल सेट के अंदर। यानी कि उस सूरत में अगर फॉर एग्जांपल ए आपके पास सबसेट है किसका? यू का, तो उस सूरत में मैंने ए को कहाँ बनाना है? ए के एलिमेंट्स कहाँ बनेंगे? यूनिवर्सल सेट के अंदर। इस तरह से ये क्या बन गया? ए, ये क्या हो गया? यू सेट हो गया आपके पास। अब यहाँ पर देखिए, मुख्तलिफ़ किस्म के हमने, अगर यूनियन है, इंटरसेक्शन है, डिफरेंस है, ये जो ऑपरेशंस हैं, इनके अंदर हमें यूनिवर्सल सेट की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसी सूरत में अगर आप इन सेट्स को यूनिवर्सल सेट के अंदर बनाएं तब भी ठीक है, अगर ना बनाएं, अलग से सिर्फ इसी तरह से शो करें, तब भी आप जो है वो वेन डायग्राम्स को ठीक तरीके से हल कर रहे होंगे। सवाल यहाँ पर यह है कि अब हमने अपने सेट को पहचानना है कि यहाँ पर इनको ग्राफिकली हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें देखिए, पहली चीज़ जो आपके जहन में हो, आपने चेक करना है कि क्या 2 सेट आपस में, एक सेट दूसरे सेट का सबसेट तो नहीं है। अगर सबसेट होगा कोई सेट दूसरे सेट का, तो उस सूरत में फॉर एग्जांपल बी अगर सबसेट है किसका? ए का। बी किसका सबसेट है? सेट ए का। यानी सेट बी के सारे एलिमेंट कहाँ से बने हैं? सेट ए के एलिमेंट से। यानी इस बात को समझने के लिए एग्जांपल मैं दे दूँ, ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और सेट बी के आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 2 और 4। इसका मतलब ये है कि सेट बी के एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट से बने हैं। तो इस सूरत में जब हम दिखाएंगे इसको, तो हमें दिखाना पड़ेगा ये हो गया सेट ए, और इसके अंदर आपके पास सबसेट बनेगा इसका, ये हो जाएगा आपके पास बी। बी के एलिमेंट हो जाएंगे 2 4 और
1 3, तो ये 1 3 2 4 ये सारे के सारे ए के भी एलिमेंट हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया, इसको सबसेट आपने इस तरह से दिखाना है। फिर दूसरी चीज़ आपके पास आ जाती है, 2 किस्म के सेट आपके पास हो सकते हैं। यानी अगर सबसेट नहीं है तो इसके अलावा कितने किस्म के सेट हो सकते हैं आपके पास? 2 किस्म के सेट हो सकते हैं। एक हमारे पास होगा डिसजॉइंट सेट, और दूसरा सेट हमारे पास हो सकता है ओवरलैपिंग। चलें, दूसरा सेट हमारे पास हो सकता है ओवरलैपिंग। अब इनको हम किस तरह से प्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम्स के अंदर? देखिए बेटा, डिसजॉइंट सेट का मतलब ये है कि अगर आप 2 सेटों के दरमियान इंटरसेक्शन लें और एक एम्प्टी सेट है, यानी उनका कोई एलिमेंट, कोई सिंगल एलिमेंट भी आपके पास कॉमन ना हो। फॉर एग्जांपल, एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2, और एक सेट है बी जिसके एलिमेंट्स हैं आपके पास 3 और 4। तो यकीनन जब आप ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो आपके पास एक अदद क्या आएगा? एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिसजॉइंट सेट को। अब ऐसी सूरत में वेन डायग्राम्स इन 2 सेटों की किस तरह से हम शो करते हैं उनको देख लीजिए। ये ए हो गया और ये बी हो गया, दोनों सेट बिल्कुल अलग-अलग हैं। 1 2 3 4 दोनों सेट बिल्कुल, दोनों सेटों के एलिमेंट्स में कोई कॉमन नहीं है, इसलिए इनको एक दूसरे से कुछ फासले के ऊपर बनाया जाएगा। ये किसको प्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त? देखें, इनमें कोई पार्ट इनका कॉमन नहीं है, कोई पार्ट इनका जो है एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहा। तो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये डिसजॉइंट है। इसी तरह से दूसरा जो टाइप है वो है ओवरलैपिंग। ए 1 2 3 और एक और सेट हो गया बी जिसके एलिमेंट्स हो गए 3 4। अब देखिए, जब आप इसका इंटरसेक्शन लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी करते हैं, तो इस सूरत में आपके पास जवाब क्या आ रहा है? 3। यानी ये एक कम से कम एलिमेंट ऐसा था जो दोनों में कॉमन था। तो ऐसी सूरत में बेटा जब हम सेट बनाएंगे तो ये देखिए, ये आपके पास ए हो गया। अब दोनों में आपके पास एक एलिमेंट कॉमन है, तो इसका मतलब है ये जो सेट आपके पास बनेगा ये कैसा बनेगा? ओवरलैपिंग। ये देखिए, ये दोनों में आपके पास क्या आ गया है? कॉमन आ गया। 1 2 3 4 इस तरह से। तो वो ओवरलैपिंग पार्ट हम शो करेंगे थ्रू वेन डायग्राम। अगर सेट ओवरलैपिंग है तो हम उनको ओवरलैप एक दूसरे के ऊपर बना के, जो एलिमेंट एक कॉमन है तो वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से बना के हमने उनको शो करना है। तो सबसे पहले हमने सेट को पहचानना है कि वो हमारे पास सबसेट तो नहीं है। अगर सबसेट है तो वो जो बड़ा सेट होगा वो हमेशा उसके अंदर बनेगा उसका सबसेट। फिर हमने देखना है डिसजॉइंट। अगर सेट डिसजॉइंट है तो इसका मतलब है हम वेन डायग्राम को अलग अलग, यानी कि जो 2 सर्कल हम बना रहे हैं उनको हम अलग अलग बनाएंगे। और अगर ओवरलैपिंग है तो उनका जो पार्ट ओवरलैप है उसको हम दोनों सेटों का कॉमन पार्ट दिखाएंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि किस तरीके से हम इलस्ट्रेट करेंगे अपने सॉल्यूशन को थ्रू वेन डायग्राम्स को। तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए बेटा, हाउ इलस्ट्रेट, हमारे पास जो ग्राफ जो हम फिगर आउट बना लेंगे तो उसको हमने इलस्ट्रेट किस तरह से करना है। तो इलस्ट्रेट जो है हमारे पास ऐसे होगा कि जो हमारा सॉल्यूशन पार्ट होगा उसको हम क्या कर देंगे? शेड कर देंगे। तो जो शेडेड एरिया होगा वो हमारे पास क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। वो शेडेड एरिया हमारे पास क्या कहलाएगा? आपके पास सॉल्यूशन या इलस्ट्रेशन ऑफ द वेन डायग्राम वो आपके पास कहलाएगा। अब कुछ एग्जांपल इसके हम कर लेते हैं 1 बाय 1 करके। अब जैसे पहला आपके पास ऑपरेशन है यूनियन का, पहला ऑपरेशन है आपके पास यूनियन का। इसकी 2 एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। एक एग्जांपल, पहली एग्जांपल है फॉर एग्जांपल एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और एक सेट है बी जिसके एलिमेंट्स हैं 4 और 5। ठीक है बच्चे। अब देखिए,
मैंने इसको इलिस्ट्रेट करना है थ्रू वेन डायग्राम, मैंने इसका यूनियन निकालना है। अब अगर मैं सेट को पहचानूं तो 1 2 3 एंड बी है आपके पास 4 5, तो ये जो आपके पास बनेगी फिगर वो डिसजॉइंट सेट की तरह, यानी अलग अलग बनेगी। इनमें कोई आपके पास कॉमन एलिमेंट नहीं था, इसलिए ये डिसजॉइंट सेट की शक्ल में आप इसको बनाएंगे। अब क्या करेंगे, अगर आप यूनियन निकालें तो इसका यूनियन निकलेगा 1 2 3 4 5, आंसर क्या निकलेगा 1 2 3 4 5। और जो आपका सोल्यूशन होगा उसको आपने क्या करना है, शेड करना है। तो इसका सोल्यूशन निकलना है 1 2 3 4 5, यानी आपने यूनियन के अंदर ये सारा एरिया क्या कर देना है, शेड कर देना है। ये आपके पास क्या कहलाएगा, इसका आंसर कहलाएगा। इस तरह से शेड कर देना है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। इसी तरह इसकी दूसरी एग्जांपल आप देख लें। एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी, और एक सेट है बी जिसके एलिमेंट्स हैं सी डी एंड ई। तो देखिए ये आपके पास डिसजॉइंट सेट नहीं है, बल्कि ये आपके पास क्या है, ओवरलैपिंग सेट है। सी एलिमेंट ओवरलैप हो रहा है, ये हो गया ए जो एलिमेंट ओवरलैप हो रहा है, सी हमने कर दिया, ये हो गया ए बी, ये हो जाएगा डी ई। अब इसका भी यूनियन ही निकालना है आपने। तो यूनियन में हमने सीखा क्या, अगर इसका मैं यूनियन निकालूं तो वो निकलेगा ए बी सी डी ई, यानी ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे। तो ये हमने इस सारे एरिया को क्या कर दिया, शेड कर दिया। और याद रखिएगा जो शेडेड एरिया होगा वो ही मेरे पास सॉल्यूशन कहलाएगा। ये शेडेड एरिया हो गया। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी। इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन आपके पास है वो है इंटरसेक्शन। दूसरा जो ऑपरेशन है वो है इंटरसेक्शन। इसकी भी दो एग्जांपल। पहली एग्जांपल देख लीजिए। एक सेट है x जिसके एलिमेंट्स हैं a b c, और एक सेट है y जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। अब देखिए इनमें तो कोई एलिमेंट एक जैसा है ही नहीं। हाँ जी, तो ये आपके पास डिसजॉइंट सेट हो गया। ये हो गया x a b c, ये हो गया y 1 2 एंड 3। अब देखिए हमने अपने आंसर, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका इंटरसेक्शन निकालिए तो आपका जवाब क्या होगा जी, आपका जवाब ये होगा कि ये आपके पास एम्प्टी सेट आएगा। इसका जवाब क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। तो अगर मैं उसको वेन डायग्राम के थ्रू शो करूँगा, देखिए अब मेरा आंसर सोल्यूशन पार्ट को मैंने सिर्फ शेड करना है। तो यहाँ मेरे पास सोल्यूशन एम्प्टी सेट आया, तो इसका मतलब है इसको मुझे शेड करने की ज़रूरत नहीं है। ये इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी उसी तरह से आ जाएगा। अब एक और एग्जांपल इसी की। अब देखिए बेटा, अगर हम इसका आंसर निकालते हैं, इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो इसका इंटरसेक्शन क्या निकलना है, 2 एंड 4। और यही 2 और 4 इसका, यानी ये ओवरलैपिंग पार्ट भी होगा। ये x होगा, ये b सेट हो जाएगा। 2 4 इसका ओवरलैपिंग पार्ट है। 1 3 6 8 कर दें। अब आंसर इसका क्या निकलना है, 2 एंड 4। इंटरसेक्शन वैसे निकालें, x इंटरसेक्शन b निकालिए तो आपके पास क्या निकलना है जवाब, 2 एंड 4। तो हमने सिर्फ और सिर्फ उस एरिया को जहाँ पर 2 एंड 4 लिखे, ये जो इसका ओवरलैपिंग पार्ट है वही आपके पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो उस एरिया को हमने क्या कर देना है, शेड कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास ऑपरेशन है वो ऑपरेशन है डिफरेंस का। डिफरेंस में याद रखिएगा पहले सेट के उन एलिमेंट्स का सेट जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो। अगर एक सेट है A 1 2, एक सेट है B वो है 3 4। अब आप देखिए जब मैं A माइनस B मालूम कर रहा हूँ तो आपके पास जवाब क्या होएगा, 1 2, यानी पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे में मौजूद नहीं है। जवाब क्या है, 1 2।
अब मैं इसको थ्रू ग्राफ अगर वेन डायग्राम शो करूँगा तो ये ओवरलैपिंग, ये डिसजॉइंट सेट है, 1 2 आ गया और ये क्या आ गया, B 3 4 आ गया। आंसर क्या निकला, 1 2। इसका मतलब है इस एरिया को मैंने क्या करना है, शेड कर देना। ये ठीक हो गई बात। अब एक और एग्जांपल देख लें इसकी, ये पहली एग्जांपल थी, अब दूसरी एग्जांपल देख लीजिए। आपके पास है एक सेट है A जिसके एलिमेंट्स हैं 4 5 6 7, एक सेट है B जिसके एलिमेंट्स हैं 6 7 8 9। अब मुझे A माइनस B मालूम करना है, तो अब अगर A माइनस B के लिहाज से मैं आंसर इसका निकाल लूँ तो ये निकलेगा 4 वहाँ मौजूद नहीं है, 5 वहाँ मौजूद नहीं है, 6 7 दोनों मौजूद है, तो 4 5 आंसर निकलेगा। अब यहाँ देखिए 6 7 यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, इसका मतलब है ये कैसे सेट हैं, ओवरलैपिंग सेट हैं। ये आ गया 6 7, जो ओवरलैपिंग पार्ट है इस तरह से ये A B हो जाएगा। 4 5 यहाँ आ जाएगा 8 9। अब आपका आंसर क्या निकला है, आंसर क्या निकलना चाहिए, 4 5, यानी पहले सेट का वो एलिमेंट जो दूसरे में मौजूद नहीं है। तो सिर्फ इसी एरिया को आप क्या कर दोगे जी, शेड कर दोगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर B माइनस A मालूम करना होता तो 8 9, ये सारा एरिया वैसे ही आ जाता, सिर्फ 8 9 को हम क्या कर देते, शेड कर देते। इसका जो लास्ट आपके पास ऑपरेशन है वो कंप्लीमेंट का, देखिए वो किस तरह से होगा। लास्ट ऑपरेशन जो अब हम कंप्लीमेंट, जो हम वेन डायग्राम के ज़रिए शो करेंगे वो है कंप्लीमेंट का। देखिए U आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 to 10, A यूनिवर्सल सेट का सबसेट है 1 2 3 और B यूनिवर्सल सेट का सबसेट है 4 5 एंड 6। तो देखिए बेटा, अब आपको पहला काम A कंप्लीमेंट मालूम करना है, दूसरा काम आपको B कंप्लीमेंट मालूम करना है। अगर पहले A कंप्लीमेंट मालूम करने जा रहे हैं, इसका मतलब है U माइनस A, यानी U के वो एलिमेंट जो A में मौजूद ना हो। अब आपको बता चुका हूँ पीछे कि हम यूनिवर्सल सेट को थ्रू रेक्टेंगल शो करते हैं, तो ये रेक्टेंगल के ज़रिए हमने क्या शो कर दिया, यूनिवर्सल सेट, ये U हो गया। और A चूँकि यूनिवर्सल सेट का सबसेट है तो अंदर बनेगा, ये A हो गया। A के एलिमेंट्स है 1 2 3, इसका मतलब है बाकी एलिमेंट्स 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ लिख देंगे। अब आप A कंप्लीमेंट मालूम करने जा रहे हैं, तो A कंप्लीमेंट का मतलब U के वो एलिमेंट जो A में मौजूद ना हो, यानी सिर्फ ये एलिमेंट नहीं आएंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स आपके पास आ जाएंगे। अगर आप जवाब निकालें तो जवाब आपके पास निकलेगा 4 5 6 7 8 9 10। तो हम अपने जवाब को क्या कर लेते हैं, शेड कर लेते हैं। तो सिर्फ एक एलिमेंट आपके पास शेडेड नहीं होंगे, ये आपके पास सारे एलिमेंट क्या होंगे, शेडेड होंगे। इसी तरह से अगर आप B कंप्लीमेंट मालूम करने जा रहे हैं तो B कंप्लीमेंट का मतलब है U माइनस B। अब अगेन B भी आपके पास सबसेट है किसका, U का। यहाँ भी यूनिवर्सल सेट आपके पास रेक्टेंगल की शक्ल में बनेगा, छोटा बड़ा हो सकता है, कोई इशू नहीं है। B बना दीजिए। 4 5 6 जो एलिमेंट नहीं थे 1 2 3 7 8 9 10, ये हो गया। B कंप्लीमेंट अगर आप निकालेंगे, मतलब अगर आप मैनुअली निकालते हैं तो वो निकलेगा आपके पास 1 2 3 7 8 9 10। तो उसी एरिया को आप क्या कर दीजिए, शेड कर दें। इसमें से यानी कि U में से इस B को माइनस कर देंगे, B का कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो उसको हमें शेड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम शेड किसको करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ अपने सॉल्यूशन को। तो ये तो था आज का लेक्चर आपका, कि थ्रू वेन डायग्राम किस तरीके से आप इलस्ट्रेट कर सकते हैं डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन सेट को। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।